किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं में एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही है, गेहूं में पीलापन। मतलब काफ़ी जगह पे गेहूं में पीलापन देखने को मिल रहा है और ये पीलापन हमारे किसान भाइयों के लिए सिरदर्द बना है। मतलब काफ़ी जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि गेहूं का पौधा पीला पड़ रहा है। कहीं ये कोई सा रोग तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो क्या इसमें डालें, इसके नियंत्रण कैसे करें। मतलब ये सारी समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ हो रही है। तो दोस्तों गेहूं में जो पीलापन हो रहा है, अधिकतर ये उस जगह पे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे सूखे में बुवाई की गई है। और यदि पलेवा के बाद यदि बुवाई की गई है तो उसमें कौन सी वजह से हो रहा है। हालांकि दोस्तों सूखे में बुवाई जहाँ पे हुई है वहाँ पे अधिकतर ये सुनने को मिल रहा है कि गेहूँ का पौधा जो है पीला पड़ रहा है। अब इसका मेन कारण क्या है? क्या ये कोई सा रोग है या फिर किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारा गेहूं का पौधा पीला पड़ रहा है? तो इसकी रियलिटी क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों यदि कोई सा रोग है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दिसंबर में, मतलब दोस्तों दिसंबर में आने वाला जो रोग है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो साइड में घंटा दिख रहा है उसको ज़रूर दबा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो गेहूँ का पौधा जो हमारा पीला पड़ रहा है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि ये कोई सा रोग है तो जो रोग लगते हैं उनके लक्षण क्या है। मतलब दोस्तों यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं जो मैं रोग बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये रोग का प्रकोप है। और यदि ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो वो कुछ और प्रॉब्लम है। अब वो क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों जो गेहूं में सबसे पहला रोग लगता है, मतलब जो सबसे जल्दी लगता है, उसका नाम है ब्राउन रस्ट। और इस रोग का प्रकोप दोस्तों दिसंबर में अधिक देखा जाता है। मतलब ये रोग सबसे पहले लगने वाला रोग है। इसका वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया रिकोन्डेटा टिटिसाई। इस रोग को लीफ रूट भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रकोप पत्तियों पे दिखता है, इसलिए इस रोग को लीफ रूट भी कहा जाता है। दोस्तों इस रोग में गेहूं की जो हमारी पत्तियां हैं उसमें अंडाकार धब्बे आपको दिखेंगे। और दोस्तों ये रोग सबसे पहले दिखाई देने वाला रोग है। दोस्तों यदि आपका गेहूं का पौधा पीला पड़ रहा है और उसकी पत्तियों पे अंडाकार धब्बे दिख रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो रोग है वो ब्राउन रस्ट है। इनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब जो सेकंड रोग आता है वो है दोस्तों येलो रस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस। और दोस्तों इस रोग में जो हमारी गेहूं की पत्तियां होती है उसमें पीले रंग की सिराओं के आकार के धब्बे बन जाते हैं। यदि ऐसा कुछ दिख रहा है आपके गेहूं के पौधे में तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये दोस्तों येलो रस्ट है। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पे जो रोग आता है वो है ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट को वैज्ञानिक में पक्सिनिया ग्रैमनिस टिटिसाई कहा जाता है। मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया ग्रैमनिस टिटिसाई है। दोस्तों ये गेहूं का सबसे खतरनाक रोग होता है और इसलिए दोस्तों इस रोग को किलर रोग भी कहा जाता है कि ये पौधे को मार देता है, इसलिए इस रोग को किलर रोग भी कहा जाता है। और किलर रोग के साथ साथ दोस्तों इसको स्टेम रूट भी कहा जाता है। स्टेम रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका प्रकोप है वो तने पे होता है, तो इसलिए इस रोग को स्टेम रूट भी कहा जाता है। दोस्तों ये तीन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट, ये तीनों रस्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारी गेहूं की फसल में। और जो आने वाला रस्ट है वो है ब्राउन रस्ट। अब इनका नियंत्रण कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो मैंने लक्षण बताए हैं, जिन रोगों के लक्षण बताए हैं, यदि ये लक्षण आपकी फसल में दिख रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हमारी गेहूं की फसल में रोग का प्रकोप है। अब जो गेहूं की फसल पीली पड़ रही है उसका क्या कारण है? दोस्तों उसका एक मेन कारण यह भी हो सकता है कि जो हमने सूखे में बुवाई करी है। अब सूखे में दोस्तों हम बुवाई तो करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना होता है। अब जल्दी जल्दी पानी क्यों लगाना होता है? क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने जल्दी जल्दी उसमें पानी लगाया हो और जहाँ पानी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है तो वहाँ पे जो है गेहूं के पौधे पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ कारण ये भी हो सकता है दोस्तों
कि जहाँ पे आपने पहली सिंचाई की हो और उसमें बार बार पानी निकला हो, मतलब आपने चाहे वो गेहूं की बुवाई सूखे में की हो या फिर पलेवा निकाल के की हो, तो वहाँ पे यदि बार बार पानी निकल रहा है तो उसकी वजह से भी गेहूं का जो पौधा है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब यदि दोस्तों रस्ट का प्रकोप है, मतलब जो रोग मैंने बताए हैं उनका यदि प्रकोप है तो उनका नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों यदि आपने डाइथेन M45 या डाइथेन Z70 बुवाई के समय यदि मिलाया है तो ये रोग आपकी फसल में तो नहीं लगने वाले। मतलब दोस्तों डाइथेन Z78 और डाइथेन M45 यदि बुवाई के समय आपने मिलाया है गेहूं में तो ये रोग आपकी फसल में नहीं लगेंगे। और इसका नियंत्रण का एक बेस्ट सॉल्यूशन भी है दोस्तों, जो हमारी फसल का उत्पादन भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये जो रोग लगते हैं हमारी गेहूं की फसल में वो भी आपके नहीं लगने देगा। अब ये सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, सल्फ़र। यदि आप गेहूं की फसल में बुवाई के समय 25 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा डाल देते हो तो जो आपकी गेहूं की फसल में जो रोग लगते हैं, मतलब येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट, ये तीनों रस्ट नहीं लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मिनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हो। दोस्तों ये रस्ट जो है हमारी फसल में काफ़ी क्षति कर सकते हैं, तो इनके जो मैंने लक्षण बताए हैं, यदि इनसे मिलते जुलते लक्षण आपकी गेहूं की फसल में आपको दिखते हैं तो आप दोस्तों तुरंत समझ जाइए। और दिसंबर माह में आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर माह में ब्राउन रस्ट का प्रकोप अधिकतर देखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ब्राउन रस्ट का प्रकोप दिसंबर माह में ही रहता है। तो दिसंबर माह में आपको जो ब्राउन रस्ट के जो लक्षण हैं उसको आपको देखना है, मतलब पत्तियों पे धब्बे नहीं दिखने चाहिए। और जो मैंने लक्षण बताए हैं उससे मिलते जुलते यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे ब्राउन रस्ट का प्रकोप आ चुका है। अब इसके अलावा पीले फसल में जो गेहूं के पौधे जो पीले पड़ रहे हैं उनके लिए क्या करें। दोस्तों आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, यदि आप तो वहाँ पे आप देखना या ये चीज़ नोटिस करना, या तो वो पानी की वजह से आपके गेहूं के पौधे पीले पड़ रहे होंगे, या फिर दोस्तों हो सकता है आपने जो है नाइट्रोजन का ज़्यादा छिड़काव किया हो। क्योंकि एक कंडीशन ये भी रहती है कि जब हम नाइट्रोजन का ज़्यादा छिड़काव करते हैं तो उसमें भी दोस्तों हमारे जो गेहूं के पौधे हैं वो पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये 2-3 चीज़ें नोटिस करना है कि या तो हो सकता है उसमें आपने पानी ज़्यादा दिया हो, या हो सकता है आपने नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दी हो। ये पीलापन उसी कंडीशन में आता है। अदरवाइज़ आपको दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें अभी कोई भी रोग नहीं है। मतलब दोस्तों 30 से 32 दिन में अभी कोई भी रोग का प्रकोप नहीं आता है गेहूं की फसल में। और जो रोग का प्रकोप आता है वो भी मैंने आपको बताया है किस स्टेज में आता है, कौन से महीने में आता है। उस महीने में आपको एक्टिव रहना है और ये पहचान रखना है कि कौन सा रोग किस समय, कौन से रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक। और दोस्तों गेहूं के बारे में ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।